सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर पटना के पुलिस स्टेशन राजीव नगर में दर्ज करवाई है, उसकी कॉपी इस समय हमारे पास है। यही है उस एफआईआर की कॉपी जिसे सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज करवाई है। रिया के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज करवाई है। 7 बड़े पॉइंट्स हैं इस एफआईआर में जो आपको ध्यान से सुनने चाहिए। आपको पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती कैसा षड्यंत्र खेल रही थी सुशांत के खिलाफ, क्या क्या साजिशें करी रिया ने, आपको जरूर सुनना चाहिए। एक एक करके बताते हैं आपको। पहली बात, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरी बात, यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। तीसरी बात सुनिए, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां सुशांत को दी। चौथी बात सुनिए, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस रिया ने उसका ठीक तरीके से इलाज क्यों नहीं करवाया? उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ क्यों ले गई? मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया? उससे सारे तरह के संपर्क तोड़ दिए। इसकी जांच की जानी चाहिए। पांचवी बात सुनिए, पिछले 1 साल में 17 करोड़ थे उसके खाते में, लेकिन 15 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना था ही नहीं। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों के क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। छठी बात सुनिए, इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई? इसकी भी जांच की जाए। और 7वीं बात सुनिए, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के लिए व्यवसाय के लिए केरला में अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत सिंह ने उसकी इस बात को विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं है, तो रिया वहां से लैपटॉप, केस, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। मैंने अपने घर पटना में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते बहुत शौक में हूँ। करीब 40 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है उनके ऊपर जांच की जा रही है। तो साफ आरोप है रिया के ऊपर सुशांत के पिता का। सुशांत के पिता मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये तमाम 7 पॉइंट्स आपने सुन लिए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि रिया ने कौन सा घिनौना खेल खेला सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ। कमेंट करके जरूर बताइए आप भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।